भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से बौखला गया है पाकिस्तान। खबर पाकिस्तान से लेते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच चली सीज फायर वार्ता जो है बेनतीजा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को वार्निंग दी है। ख्वाजा आसिफ ने आंख निकालने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगर अब पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार कोई भी सैन्य कार्रवाई की या हवाई हमला किया तो तालिबान सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसी हड्डी है, पाकिस्तान के गले में फंस गई है। अब ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। जो बड़ा बम है तुम्हारे देश में, सबसे पहले वो मारो। सबसे पहले शुरुआत उस बड़े बम से करना, वो मारना। खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो हिलजुल शुरू हो चुकी है। आप जंगें शुरू करेंगे जब आप ये कहेंगे कि खंड भारत है और हम ये हैं तो वो हैं, तो उसमें दूसरा कहते कभी किसी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चीमा साहब, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को कमजोर समझने वालों ने कल तस्वीर दिखा दी है मिर्जा, हमारे शमशाद मिर्जा के हाथ में। उन्होंने कहा कि ये चिकन नेक जो है ना, और चाइना भी साथ होगा, उसमें एक पार्टी होगा। फिर देखेंगे चाइना एक साइड पे हो और साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान हो, और फिर उसके बाद जो इस वक्त रियल विश्व गुरु है जिसने कहा है कि 7 ब्रांड न्यू एंड ब्यूटीफुल 7, ये तो 6 भी नहीं मांगते ना, इनका तो गिलास भी नहीं टूटा था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया पाकिस्तान में अगर दोबारा अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो काबुल पर अटैक कर देगा। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पर अटैक कर देगी। औकात उसकी चपरासी की नहीं है, लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि साहब डिफेंस मिनिस्टर है वो। दुनिया ऐसे रीड करती है। भारत को सच्चाई पता है, तो इंडिया डज नॉट टेक हिम वेरी सीरियसली। इनफैक्ट इन इंडिया दैट मैन इज अ बट ऑफ जोक्स, बट द वर्ल्ड विल से अच्छा पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑल ऑफ दैट। इन्होंने बोला कि काबुल से लोग, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द तालिबान से लोग भारत गए, तो तालिबान से लोग तो चाइना भी गए। नाकाम हो चुके हैं दोनों साइडों पे, अफगानिस्तान साइड से भी और इस साइड से भी। और तीसरा साइड आपको पता है, इस वक्त पाकिस्तान को 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है घेरा पड़ चुका है। 3 फ्रंट्स। ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि हम शहीद हो जाएंगे, यही वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं। इससे ज्यादा आप हमें क्या नुकसान दे सकते हो, लेकिन तुम्हें जो नुकसान होगा वो ये होगा कि तुम्हारा देश। साथ ही साथ जाहिर इस बात को लेकर हर तरफ जो है वो एक खलबली मच गई है और कहा यह जा रहा है कि जी तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां अटैक कर देंगे। आप बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत से लोग जो अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये कहते हैं कि जी काफी दूर है इस्लामाबाद बॉर्डर से, और उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से काबुल से या कह लीजिए कि अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पर इस तरह से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जैसे सभी जानते हैं कि टीटीपी के लोग जो हैं वो तो केपीके में आराम से घूम फिर रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी के लोग जो हैं यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके हमने कई और नाम रख दिए हैं जी, उनके लोग तो पंजाब तक आ गए। तो अगर हम ये बात करें कि नहीं जी वहां पर तो इस्लामाबाद तक जहां पे मैं मौजूद हूँ यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो मेरे ख्याल बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल बहुत ज्यादा सही नहीं होगी। लेकिन उन्होंने फिर कह दिया कि 7 ब्यूटीफुल चमकदे कहते ब्रांड न्यू चमकदे नवे नकोर जहाज जो कल उन्होंने कह दिया फिर एक दफा जापान की सरजमीन में, वो बंदा भी अगर साथ हो पाकिस्तान के, चाइना भी साथ हो, तो भाईजान पुतिन भी हाफ हार्टेड हो। क्योंकि किस तरह हाफ हार्टेड होंगे वो, क्योंकि उनके साथ भी रिलेशनशिप चाइना के होंगे और चाइना साथ होगा पाकिस्तान के। अडानी अंबानी तो खैर बहुत पैसे बना चुके हैं, किसी और गुजराती भाई को भी चांस देना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत सैड रियलिटी है कि तालिबान और अच्छा 2 महाज तो मैंने आपको बता दिया, एक तालिबान का महाज बता दिया है, दूसरा महाज मैंने आपको बता दिया है जो सिंध पे आके बीजेपी की फौज खड़ी है बिहार की वजह से। मैं भारत की फौज नहीं कहता उसको, क्योंकि वो भारत की फौज नहीं है, वो बीजेपी की फौज है, क्योंकि वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें अपने सियासी मकासद के लिए, इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल ना करें। दैट्स नॉट एन इंडियन फोर्स, इट्स बीजेपी फोर्स, क्योंकि बीजेपी की सियासत ऑन द लाइन है। सऊदी डेलीगेशन जो अगर निकला तो ना सिर्फ अफगानिस्तान जाएगा, वो सऊदीया का डेलीगेशन भारत भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि वी हैव डिफेंस एग्रीमेंट विद देम, और उस डिफेंस एग्रीमेंट में चीमा साहब मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि पाकिस्तान विल हैव एक्सेस टू द अमेरिकन लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। इंडिया आए तो क्या हो गया? वहां पे तो एक फॉर्मली एक एम्बेसडर को शी जिनपिंग ने रिसीव करा है, उसके क्रेडेंशियल्स उसने रिसीव करे।
तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान को अब दुख क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये कहना है कि दे विजिटेड देयर टेंपल्स। ये जो डायलॉग इसने मारा है, ये लोकल पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, उसके लिए कि ये जो तालिबान वाले हैं, ये तो देखो हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं। ये गेम कर रहा है ख्वाजा आसिफ। अब मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि दारुल उलूम देवबंद में कोई मंदिर है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर कौन से मंदिर में गए ये भी किसी को नहीं पता। ख्वाजा आसिफ कहता है गए। अब गए तो गए। अगर आप ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे कि साहब ये लोग मंदिर गए, आपके पास क्या सबूत है, ख्वाजा आसिफ बोलेगा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो आपको यू नीड अ कन्वीनियंट फूल, राइट। लेकिन ये कर क्यों रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कर क्यों रहा है। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर और कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यह बात फैलाई गई कि बगराम एयरबेस भारत के हाथ लग गया। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, यह फेक न्यूज है। तो नालायकी छुपाने के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ को छोड़ रखा है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था बगराम एयरबेस चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है बगराम एयरबेस चाहिए, और उसके 2 हफ्ते के अंदर एक खबर घूमने लगती है कि इंडियन ट्रूप्स हैव लैंडेड। ये जो खबर है, दिस खबर, ये जो न्यूज है, ठीक है, इंडियन सोशल मीडिया के लिए तो है, लेकिन ये अमेरिकन सोशल मीडिया, टिकटॉक, भारत में टिकटॉक चलता नहीं है। इन इंडिया देयर इज नो टिकटॉक, इट इज बीन बैंड। सो व्हाट दे डू इज फ्लड अमेरिकन मीडिया विद दीज वीडियोस कि इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैव लैंडेड एट बगराम। हम लोग क्या करेंगे बगराम, हमारा क्या लेना देना बगराम से यार, हमारा क्या मतलब है बगराम से, भारत का क्या मतलब है बगराम से, और उससे होगा क्या। चलो फर्ज करो भारत पहुंच गया बगराम, फिर नेक्स्ट कहने की बात यह दोस्तों कि अमेरिका को दिखाना, डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाना कि साहब ऐसा है ना, ये क्यों मना कर रहे हैं आपको पता है, आपने बोला था मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, आपको पता है तालिबान ने क्यों मना कर दिया, आपको मना कर दिया जनाब, आप बातचीत के दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को कंट्रोल करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि तालिबान सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, ये आज सुबह अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि हमें तालिबान को खत्म करने के लिए या तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान के अंदर खत्म करने के लिए हमें पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 25% ताकत का इस्तेमाल करना है और तालिबान को वापस तोरा बोरा में धकेलना है। यह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की आज सुबह की ट्वीट है। लेकिन हकीकत थोड़ा जानिए, हकीकत से थोड़ा पर्दा उठाते हैं। अब बात यहां पे है कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी क्लेम किया है कि हम पूरी दुनिया को एक नई मूवी दिखाएंगे, तालिबान की सरकार को गिराकर पूरी दुनिया को एक नया मंजर दिखाएंगे कि भैया हम कितने ताकतवर और कितने ताकतफुल लोग हैं। एक जमाने में पाकिस्तान के पास चाबी थी उस दरवाजे की जो अफगानिस्तान में खुलता था। ये पहले अफगान जिहाद की बात कर रहा हूं, 1979 to 89 से शुरुआत हुई। जनरल हमीद गुल, जनरल ज़ियाउल हक, उस टाइम की बात है। तब से जो भी गया वहां पे, वो पोर्ट बिन कासिम में आया, वहां से सामान गया या डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी, पाकिस्तान कंट्रोल करता था, राइट। अब अफगानिस्तान के अंदर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर मीटिंग्स जो हो रही हैं या अफगानिस्तान के बाहर मीटिंग्स अफगानिस्तान के बारे में जो हो रही हैं, वो ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मीटिंग से पाकिस्तान बाहर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन ऐसी बहुत जबरदस्त मीटिंग होना शुरू हो गई हैं जिसमें लोग पैसे डाल रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है नहीं।